Okay, everybody, please be seated. Welcome back. सबका स्वागत है। सब लोग कृपया बैठ जाइए। Okay, come. Okay, quickly. I think 10:35. We need to start. Okay, so once break is over, just come. Please be seated. देखिए 10:35 को हमको शुरू करना है, तो जैसे ही आपका ब्रेक खत्म होता है ना, आप दम आके बैठ जाइए। Okay, so we were looking at the spirit sense of hearing. तो हम लोग जो आत्मिक जो इंद्रियां हैं सुनने के बारे में, उसके बारे में हम देख रहे थे। So we are saying, okay, the spirit of man can actually hear from God. तो हम ये देख रहे थे कि मनुष्य का आत्मा भी परमेश्वर से सुन सकता Right? है, It's a spirit to spirit communication. और ये आत्मा के साथ आत्मा का वार्तालाप। So one of the ways of hearing is when the spirit speaks, it is almost like an audible voice, but we hear it inside, not on the outside with our physical organ. तो ऐसा मानो लगता है कि जब आत्मा बात कर रहा है तो हम उसको अपनी आत्मा में सुन रहे हैं, अपने बाहरी कान में नहीं। You know, there are verses in Revelation. It says, "He who has an ear, let him hear what the Spirit of God is saying." और जैसे प्रकाशित भाग में कुछ ऐसे वचन है कि जिसके कान है वे सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहते Okay, हैं। so is it talking about physical ear or spiritual ears? तो क्या यह आपके शारीरिक कान या आपके आत्मिक कान के बारे में बात कर रहे हैं? Okay, so we see that the Spirit of God can speak to us in these ways. तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा इन तरीकों से हमसे बात कर सकते हैं। And sometimes when he speaks, it's a sense of knowing on the inside. और जब वे बात करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमसे बात कर रहा है। We may not be able to explain it, आप हो सकता है कि इसको समझा नहीं पाएंगे किसी को। but there is an inner witness that God has spoken. तो एक आंतरिक गवाही होती है कि हाँ परमेश्वर ने कुछ कहा। You know, if you look at Romans chapter 14 and verse 16, जैसे आप रोमियो के 14 के 16 वचन को देखेंगे, it says the Holy Spirit witnesses to our spirit. तो कहता है कि पवित्र आत्मा अपने आप हमारी आत्मा में गवाही देता है। So there is a sense of knowing that you feel or sense on the inside. तो ऐसा लगता है कि मानो हमको जान गए या कुछ ऐसा अनुभव होता है कि हमको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। Right? It is an unshakable conviction. और यह बिना हिलाए जाने वाला एक मानना है, Right? धारणा है। Even if others would say, how can you say you're a child of God? You're not a child of God. There is an unshakable conviction on the inside of you. तो अगर आपको कोई कहे कि आप कैसे कह सकते हैं कि आप परमेश्वर के संतान नहीं, आप परमेश्वर के संतान नहीं, लेकिन आपके अंदर वो बिना हिलाने वाला विश्वास और एक मानना है कि आप परमेश्वर के संतान। So it is a knowing on the inside of us. और यह हमारे आंतरिक मन, अंतर मन में जानना है उसके बारे में। And sometimes it is an impression. It's as if a weight on the inside of us. और कभी-कभी एक प्रभाव, एक ऐसा भार हमारे अंदर होता है। Okay? And so these are ways by which we hear what the Spirit of God is saying. और ये सारे तरीकों से हम समझ पाते हैं या सुन पाते हैं कि क्या पवित्र आत्मा या परमेश्वर की आत्मा हमसे कहना चाह रहे हैं। So we looked at feeling, तो हम लोगों ने एहसास, अनुभूति को देखा, like a sense of peace, a sense of unrest in our spirit. जैसे व्याकुलता का, कोई आत्मा का ज्ञान या शांति का अनुभव, ये सब बातें हम लोगों ने देखी। And we also looked at the sense of seeing something visual, maybe a picture, maybe even a scripture verse. और जैसे कि कुछ चित्र का ज्ञान या फिर कोई वचन का ज्ञान, उसको भी हम लोग देखा, या कोई वचन का चित्र भी हम लोगों ने देखा। It could be even a word that we see on the inside of us. और ऐसा भी हो सकता है कि एक वचन जो हम देख सकते हैं हमारे अंतर मन में। And then the third one we saw is that the spirit sense of hearing. और जो तीसरा देखते हैं कि वो आत्मा हमको सुनने का भी ज्ञान देता है। Now, when it comes to hearing, it could be very short messages. और जब ये सुनने की बात आती है तो हो सकता है कि बहुत संक्षिप्त संदेश हो सकता है। It could be a few words. कुछ ही शब्द हो सकते हैं। It could be a long sentence. हो सकता है कि कोई लंबा वाक्य भी हो सकता है। You know, when we were studying about the book of Acts, the Holy Spirit in the book of Acts. और जब हम पढ़ रहे थे पवित्र आत्मा के बारे में और प्रेरितों के काम के पुस्तक में, we saw how the Holy Spirit spoke to Philip. और हमने ये देखा कि कैसे पवित्र आत्मा ने फिलिपुस से बात किया। Was it a long conversation? क्या ये एक लंबी वार्तालाप थी?
It was a very short conversation. यह बहुत छोटी वार्तालाप थी। Okay, if you look at Acts chapter 8 and verse 29, और जब आप प्रेरितों के काम 8 का 29 को देखेंगे okay, what does he say? तो ये क्या कहता है? Verse 29, 29 वचन, 8 का 29 chapter 8, verse 29. क्या कहता है यहाँ पे? Okay, says, go near and overtake the chariot. और कहता है निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। Right? So it was a very single, very short sentence. और यहाँ पे बहुत ही एक और बहुत ही छोटा वाक्य है, Go near and overtake the chariot. निकट जा और रथ के साथ हो ले। Nothing about the message, कुछ भी उस संदेश के बारे में नहीं, nothing about what he's supposed to be doing और- after that. और उसके बाद क्या करे उसके बारे में कुछ नहीं, Just a short sentence. सिर्फ एक छोटा संदेश। But Philip knew that God had spoken लेकिन फिलिपुस जान गया था कि परमेश्वर ने बात किया, because he had been walking with God. क्योंकि वह परमेश्वर के साथ चला फिरा करता So था he's used to hearing the voice of the Spirit. और वह आत्मा के बातों को सुनने का आदी हो गया, So he obeys. इसलिए वह उसका आज्ञा माना। If you look at Acts chapter 10, जब आप प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय देखते हैं, like we read about the Spirit of God speaking to Peter. हम देखते हैं कि जैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा पतरस से बात करते हैं। Okay, Acts chapter 10, verse 19. प्रेरित काम 10 का 19 वचन, Okay, 19 and 20. 19 और 20। Can somebody read, please? Acts chapter 10, verses 19 and 20. क्या कोई पढ़ सकता है? प्रेरितों के काम अध्याय 10, 19 और 20 वचन। पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उसे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। Okay, so the Spirit of God spoke to Peter. तो परमेश्वर की आत्मा पतरस से बात किया, Earlier, the Spirit of God had given a vision to Peter. और पहले परमेश्वर की आत्मा ने पतरस को एक दर्शन दिया, And so he was thinking about the vision, और वह उस दर्शन के बारे में सोच रहा था, and the Holy Spirit speaks these words. और फिर पवित्र आत्मा इस बातों को कहता है उसे, He says, you go with them. और कहता है तू उसके साथ जा, Says, 3 men are there waiting for you. 3 मनुष्य तेरी खोज में है, You go with them. उनके साथ जा, You doubt nothing. किसी बात की संदेह न Right? कर, Don't have any doubts. कोई भी संदेह न कर, I have sent them. मैंने उन्हें भेजा है। Okay, so and Peter goes. और फिर पतरस जाता है। So we see that, okay, here it's more than a few तो sentences, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ वाक्यों से ज्यादा वाक्य है यहाँ पे। but God is able to speak in this way. तो परमेश्वर इस तरह से बातें करने के योग्य है। So it's not, what is important is for us to know what God is saying. देखिए, सबसे जानने की जरूरत हमारे लिए यह है कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। It could be a word, या कोई शब्द हो सकता है, it could be a sentence, या कोई वाक्य हो सकता है, it could be a paragraph. या कोई पूरा पैराग्राफ हो सकता है, गद्य Right. हो सकता है। But the beautiful or the important thing is that God has spoken. लेकिन महत्वपूर्ण बात और सुंदर बात यह है कि परमेश्वर ने बात की, So we need to be aware and receive that. और हमको इस बात के लिए आश्वस्त रहना है और उसको ग्रहण करना है। Right? And the Holy Spirit can actually give information in great detail. और पवित्र आत्मा जानकारी को और भी विस्तार से दे सकते हैं। We saw that when the Spirit of God spoke to Ananias. हम देखते हैं कि जब परमेश्वर की आत्मा ने हनन्याह से बात किया, So this is Ananias who went and prayed over Saul. और फिर हनन्याह ने जाकर पौलुस के लिए प्रार्थना किया, God gave Ananias the entire address. और हनन्याह को परमेश्वर ने पूरा पता दे दिया। Right? Just imagine. सिर्फ कल्पना कीजिए, The full address of where Saul was saying was given by the Holy Spirit to Ananias. और सौल कहाँ रह रहा था वह उसका पता पवित्र आत्मा ने हनन्याह को पूरी रीति से दिया, Gave the name of the street, और उसने उस सड़क का नाम दिया, the name of the house owner, और घर के जो मालिक है उसका नाम दिया, and the name of Saul, of course, the person to whom he is supposed to pray. और जिसके बारे में प्रार्थना करना है साउल, उसका नाम भी दिया। Right? And he also gives the information what vision Saul has had. और इस बात का ज्ञान दिया कि क्या दर्शन साउल ने देखा था। Right? So God is able to do that. देखिए, परमेश्वर इस सारे काम करने के योग्य है, And this is the Spirit's sense of hearing. और यह जो आत्मा का ज्ञान है सुनने के बारे में। So we also see that there could be the sense of smell and taste also. और हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसे ज्ञान हो सकते हैं जैसे स्वाद का और गंध का। Now,
maybe God uses this to guide something, हो some सकता है कि people. परमेश्वर इनका इस्तेमाल करते हैं किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन करने के लिए। Right? In the book of Revelation, जैसे आप प्रकाशित वाक्य में देखेंगे, we see that John is having the spiritual encounter with God, और यूहन्ना का आत्मिक सामना हो रहा है परमेश्वर से, and he's given a little book to eat. और उसको एक किताब दी गई है खाने के लिए। Right? He was supposed to eat it, उसको खाना था, and it tasted like honey. और उसका जो स्वाद था वह शहद जैसा था। So it was a spiritual experience, और यह एक आत्मिक अनुभव था, but he could taste it. लेकिन उसको वह स्वाद कर पा रहा था। So it is not a physical experience; he had a spiritual तो experience. यह कोई भौतिक अनुभव नहीं था, यह एक आत्मिक अनुभव था, Right? It was a vision. और एक दर्शन था। So it was not a physical book he was given to eat. और इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भौतिक किताब उसको खाने के लिए दिया गया, But in the vision, when he received that and when he ate it, he could actually taste. और जब वह आत्मिक रीति से जब उसको खाया तो वास्तव में उसको स्वाद चख पाया। Right. So also when it comes to aroma or smell, और जैसे कोई सुगंध या गंध के बारे में बात आती right? है, Let's look at Philippians 4 and verse 18. फिलिपियों के 4 अध्याय उसका 18 वचन को देखेंगे। Okay? Philippians chapter 4 फिलिपियों के 4 अध्याय and verse 18. उसका 18 वचन, It says, it says, I am full, having received from Epaphroditus the things sent from you, a sweet smelling aroma, an acceptable sacrifice, well pleasing to God. जो वस्तुएं तुमने एपफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी, इन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। Okay, so the sacrifice or the offering which they gave to Paul through Epaphroditus, he says it was like a sweet smelling aroma. और जब वह पौलुस के एपफ्रोदितुस के द्वारा जो बलिदान भेजा था, उसको ऐसा लगा कि वह एक सुगंध है, वह बलिदान एक सुगंध की तरह माना गया। Now we could argue and say, maybe Paul was just using it as a figure of speech. और हो सकता है कि पौलुस इसको एक भाषा का ज्ञान इसके बारे में बात कर रहा था। But he also says that we are the aroma of Christ in every place. तो यह भी कहता है कि हम उस मसीह के सुगंध है हर एक जगह पे। Okay, so there could be the spirit sense of taste and smell also. और तो आत्मिक जो ज्ञान सुगंध और स्वाद के कारण का भी हो सकता है। Okay, so the important thing is this. तो महत्वपूर्ण बात यह है कि Now we need to train our spiritual senses to be sensitive and to receive. तो हमको अपने आत्मिक इंद्रियों को प्रशिक्षण देना है कि हम उसको जान पाए और ग्रहण कर पाए। See, right from birth, we are very aware of our physical senses. हमारे जन्म के बाद ही हम लोग जो हमारे भौतिक इंद्रियां हैं उनके बारे में ज्यादा जानते हैं। Okay? But nobody trains us about our spiritual sense. लेकिन कोई हमारे आत्मिक इंद्रियों के बारे में कोई हमें प्रशिक्षण नहीं देता। Our spiritual faculties are virtually dead to God. और हमारा जो आत्मिक शिक्षण देने वाला या प्रशिक्षक है वह आत्मिक रूप से परमेश्वर के सामने वह मृत हो चुका है। But when we come to Christ, लेकिन जब हम मसीह में आते हैं, when we are born again, जब हम नए सिरे से जन्मते हैं, that is when we are alive to the things of God. और तभी हम जाकर परमेश्वर की बातों के लिए पुनर्जीवित हो जाते हैं। Right? Our spirit is able to receive from God. हमारा आत्मा परमेश्वर से मिलने के लिए वह तैयार हो जाता है। Okay, so we need to train our spiritual senses. तो हमारे जो आत्मिक इंद्रियां हैं उसको प्रशिक्षण देने की बहुत जरूरत है। Okay, so how do we train? How do we become sensitive? तो कैसे हम संवेदनशील बने, कैसे हम इनको सिखाएं? Now we need to be aware that God can speak in all these ways, first of all. तो सबसे पहली बात हमको यह याद रखनी है कि हमको यह जान लेना है कि परमेश्वर इन सारे तरीकों से बात करते हैं। Okay, because many times we have the question, right? Was it just me or was it God? तो कभी-कभी हम ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि क्या ये मैं था कि वो परमेश्वर था? Was it just my own imagination?
क्या वह सिर्फ मेरा कल्पना था? It could be, हो सकता है, right? It could be our imagination. हो सकता है कि हमारी कल्पना हो सकती है। But that does not mean that God cannot speak in that way, in those ways. तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उन तरीकों से हमसे बात नहीं करता है। Right? When we keep hearing His voice, जब हम उसके आवाज को सुनते रहते हैं, then we can recognize who is speaking. तो हम यह पहचान पाते हैं कि कौन बात कर रहा है। For example, if somebody calls on my phone, जैसे कि अगर मेरे नंबर पे, मेरे फोन पे कोई फोन करता है, I look at it, who's calling? तो हम देख पाते हैं कि कौन मुझे फोन कर रहा है। Is that number listed on the phone? Is it saved? क्या वह संपर्क नंबर संख्या को मेरे फोन में सेव किया Saved. गया है? Then it's easy to identify the person. तो बहुत आसान हो जाता है कि उस व्यक्ति को हम पहचान जाते हैं। Right. But if it's somebody who's close to me, who's known to me, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो मेरा बहुत करीबी है, जो उसको मैं जानता हूँ, then I don't really need to look at that number. तो उसको हमको नंबर को देखने की जरूरत भी नहीं है। Right? Just by hearing the voice, सिर्फ उसके आवाज को सुनते ही you're able to identify. आप पहचान जाते हैं। So let's say my wife calls or my daughter calls. तो जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में मेरी पत्नी या मेरी बेटी फोन करती है, Right? Every day I hear them तो speak मैं to me. रोज मैं उनको सुनता हूँ। Right? Even in a crowd, I'm able to identify, okay, that's my daughter, that's my wife. तो एक भीड़ में भी मैं यह पहचान करने के योग हो जाता हूँ कि हाँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है। In fact, my wife coughs in a particular way. और मेरी जो पत्नी है वो किसी विशेष तरीके से थोड़ी खांसती है। Okay, so me and my daughter, we joke about it. तो मैं और मेरी बेटी उसके बारे में थोड़ा ठट्ठा करते हैं। Right? In wherever we are, तो जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, we can identify, okay, that's mommy there. तो हम लोग समझ पाते हैं कि नहीं वो मम्मी है, Because she coughs in a particular way. क्योंकि वो किसी एक रीति से खांसती है। Okay, so the point is this. तो बात यह है कि When we keep hearing the voice, जब हम उस बात को सुनते रहते हैं, we know, we can recognize who's speaking. जब उस आवाज को सुनते रहे तो हम जान पाते हैं कि कौन बात कर रहा है। So, identifying the voice is not a formula, but it's a relationship. देखिए, आवाज को पहचानना एक कोई फॉर्मूला या सूत्र नहीं है, यह एक संबंध है। Like, so many times we want it as a formula. तो हम लोग हमेशा कभी-कभी एक सूत्र की तरफ जानना चाहते हैं, A plus B is equal to C. और A+B का मतलब C। We want it, like that. हम इस प्रकार की बातों को ऐसा समझना चाहते हैं, But it is a relationship. लेकिन यह एक संबंध है। Because God wants us to have that relationship with Him. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ ऐसा संबंध रखें। He wants to walk with us. वो हमारे साथ चलना चाहते हैं, He wants to engage with us, engage in our hearts. वो हमारे हृदयों में मिलना चाहते हैं, And that's why He has called us. और इसीलिए उन्होंने हमें बुलाया है। So as we walk with Him, और जैसा हम उनके साथ चलते हैं, as we continue to hear His voice, और जैसा कि उनके बातों को हम सुनते रहते we हैं, will know for sure, yes, this is God and this is not God. और हम निश्चय जान लेंगे कि हाँ, ये परमेश्वर का है और ये परमेश्वर का नहीं है। Right? We will be able to say, oh, this sounds like Him, but I know that this is not God. आप यह भी जान पाएंगे कि अरे यह आवाज तो परमेश्वर का जैसा लगता है, लेकिन ये परमेश्वर नहीं है। Okay? So one of the ways to train our hearing is to read and to meditate on the Word of God. और एक तरीका जो सुनने का है, यह है कि हम वचन को पढ़ें और उसका मनन करें। See, not just to know what is there from Genesis to Revelation. देखिए, ऐसा ही नहीं कि क्या क्या है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य को सबको जान ले, Right? That is good. वो अच्छा है। But when we read the Word of God, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, we get to understand the person of who God is. तो हम परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में जान पाते हैं कि परमेश्वर का व्यक्तित्व कैसा है। Right? We get to understand the nature of God. We get to understand the character of God. हम परमेश्वर के स्वभाव को जान पाते हैं, परमेश्वर के चरित्र को जान पाते हैं। We get to understand what pleases Him, what does not please Him. और हम ये भी जान पाते हैं कि परमेश्वर को क्या भाता है और क्या नहीं भाता। So we get to understand His nature and His character. और फिर हम उसके स्वभाव को और चरित्र को समझ पाते हैं। And the Word of God does not contradict the voice of God. और परमेश्वर का जो वचन है, वो परमेश्वर के बातों के विपरीत नहीं है। Right? So God will not say something that is opposite of what is there in the Word. परमेश्वर ऐसी बात को करेगा ही नहीं जो वचन के बिल्कुल उल्टा है। The Word and the Spirit
agree और जो वचन और जो आत्मा होता है वे सहमत होते हैं, because the word is a living word who's Jesus. और जो वचन है वह एक जीवित वचन है जो यीशु है, So they agree, come in agreement. और वे हमेशा सहमति में आते हैं। Okay, so when we spend time in the Word of God, और जब हम परमेश्वर के वचन में समय बिताते हैं, reading the Word of God, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, meditating on the truth of God's Word, परमेश्वर के सच्चाई वचन की सच्चाई पर जब अपना मनन करते हैं, confessing the Word of God, और जब परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते we हैं, understand the heart of God. हम परमेश्वर के हृदय को समझ पाते हैं। The Bible says, "Let there be a rich deposit of God's Word in your heart." और बात वचन कहती है कि आपके हृदय में परमेश्वर का वचन का वह बहुत जमावट होना चाहिए। Let's look at that verse. आइए उस वचन को देखेंगे। Let's go to Colossians chapter 3. आइए कुलुस्सियों के अध्याय 3 में जाएंगे। Okay, Colossians 3, it says, Ephesians. Yeah, Colossians chapter 3 and verse 16. कुलुस्सियों का अध्याय 3 उसका 16 वचन। It says, "Let the word of Christ dwell in you richly." मसीह का वचन अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, Okay, in all wisdom. सिद्ध ज्ञान सहित। Okay, so let the word of Christ dwell in you richly with all wisdom. और परमेश्वर का ज्ञान तुम्हारे अंदर बहुत अधिकाई से बसने दो। And so it says after that, so that you can teach and admonish and you can sing to one another in psalms, hymns, spiritual songs, etc. और कहता है कि तब तुम एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने अपने मन के अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। Yeah, but the important thing is that the word of God should dwell in us, abide in us richly. तो जो महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर का वचन हमारे साथ होना चाहिए, हमारे साथ बंधना चाहिए बहुतायत से, Okay, so that we can recognize and train our hearing. ताकि हम पहचान पाएं और अपने सुनने की क्षमता को प्रशिक्षित करने पाएं। The second thing is this: और दूसरी बात यह है कि we also need to train our mind, हमारे मनों को भी शिक्षा देने की जरूरत है, train our thinking, हमारे सोचने की क्षमता को, train our imagination, हमारी कल्पनाओं को शिक्षा देने की, our emotions. हमारी भावनाओं को शिक्षा देने की। So how do we do that? तो हम ऐसा कैसे करते हैं? So our thoughts have to be renewed or made new by the word of God. और हमारा जो विचार है उसको नया करना चाहिए या उसकी नवीनीकरण होनी चाहिए परमेश्वर के वचन के द्वारा। Like all of us have thought processes देखिए हम सब के पास सोचने की क्षमता होती है, based on which we make decisions. उसके आधार पर ही हम निर्णय बनाते हैं। And this could be based on our experiences or learnings. और जो भी हमने सीखा है या जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसके आधार पर हो सकता है। And so, okay, sorry about that. I think we need the charger. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So sorry about that. So we need to train our thinking also. इसके बाद में हम खेदित हैं तो हमें सिखाने की जरूरत भी है। So our mind needs to be renewed to the word of God. और हमारा मन जो परमेश्वर के वचन में सिखाने की बहुत जरूरत है। It needs to think like how God thinks. और इसको ऐसे सोचना चाहिए जैसे परमेश्वर सोचते। So when our mind is renewed to God's word, और जब हमारा मन परमेश्वर के वचन से नया हो जाता है, because our mind does a very important function. तो हमारा जो मन है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य को करता है। It analyzes. वह विश्लेषण करता है। It weighs. Is it from God or is it not? वह जांचता है कि क्या ये परमेश्वर से है या परमेश्वर से नहीं है।
and it is capable of accepting or rejecting. और यह क्षमता रखता है कि उस बात को वह ग्रहण करे या नकार दे। Right? Suppose it is fearful, it will reject. अगर यह भयानक बात है तो उसको वह नकार देगी। But if our mind is renewed to the truth, और अगर मन सच्चाई से अगर नवीनीकरण हो चुका है, when it recognizes that yes, this is the truth, और जब ये सोचता है, जब ये पहचान पाता है कि हाँ यह सच है, then it will receive. तब यह ग्रहण करेगा, It will not reject. यह नकारेगा नहीं। Okay? So we need to train our minds also. तो हमारे मनों को भी सिखाने की जरूरत है। Because God could be speaking to us very clearly. हो सकता है कि परमेश्वर साफ रीति से हमसे बात कर रहे होते हो। Maybe because of ignorance, we could have rejected it. तो हो सकता है कि हमारे अज्ञानता के कारण उसका हम नकार दें। Maybe because we were not in the word, we could reject it. और हो सकता है कि हम वचन में नहीं हो, इसके कारण उस वचन उस बात को हम नकार दें। Or maybe because our mind is not renewed to the truth of God's word, we could reject it. और हो सकता है कि जब हमारा मन परमेश्वर की सच्चाई के साथ नया नहीं हुआ है, इसके कारण हम लोगों ने परमेश्वर की बात को नकार दिया। So we need to train our minds, renew our minds to the truth of God's word. और इसीलिए हमें अपने मन को परमेश्वर के वचन के अनुसार नवीनीकरण करना है, उसको सिखाना है। Right? So what does it mean to renew our minds? तो हमारे मन को नयाकरण करना, नया करना का मतलब क्या होता है? Okay, suppose you are going on the road जैसे मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं and you are going on your bike or a cycle और आप या आपके साइकिल या बाइक पे जा रहे हैं, and somebody comes and goes in front of you. और कोई अगर आके काट के आपके सामने से चला जाता है, Maybe you used to shout at the person. हो सकता है कि आपका जो स्वभावतः आप उस पर चिल्ला सकते होंगे, Hey, watch where you're going. ए देखो कैसे जा रहे हो। And maybe you use some harsh words. और हो सकता है कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया हो। No, can't you see? क्या तुम देख नहीं पा रहे क्या? Where did you come from? तुम कहाँ से आते हो? Maybe you shout. हो सकता है ऐसे चिल्लाते हैं। But when you renew your mind with God's word, लेकिन अगर जब आप परमेश्वर के वचन से अपने मन को नया कर लेते हैं, तो maybe with the truth of God's word, हो सकता है परमेश्वर के सच्चाई से, वचन के सच्चाई से भरते हैं, okay, so then you will not respond in that way. तो फिर आप वैसे उसका उत्तर नहीं देंगे। Because maybe you read some verses हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे वचन पढ़े हो, which says, the servant of God must not quarrel. तो आपने पढ़ा हो कि जैसे परमेश्वर का दास उसको झगड़ा नहीं करना चाहिए। Or maybe you read verses like what the Lord says, love your enemies. और जैसे कि वचन कहता है अपने शत्रु से प्रेम कर, उसको पढ़ा हो। Right? So of course you're upset with that person. हाँ, उस व्यक्ति को लेके आप थोड़े नाराज तो हैं। What that person did was wrong. जो उस व्यक्ति ने किया वो तो गलत था, But the way you respond changes. लेकिन जैसे आप उस व्यक्ति को अपना प्रति उत्तर देते हैं वो बदल जाता है। You don't feel like taking a stone and throwing at him. आपको ऐसा लगता है कि पत्थर लेके उसको मार दे, You don't want to stop this thing and hit them. और ऐसा नहीं सोचते कि ठीक है आप गाड़ी को रोक के उसको मारे। You don't do that. आप ऐसा नहीं करते। Why? क्यों? Because your thinking has changed. क्योंकि आपका जो सोचना की शक्ति है वो Even- बदल गई है। Even though your mind says, go hit him, अगर आपका मन कहे कि जाओ उसको मारो, but you have renewed that thought with the word of God. लेकिन आपने उस विचार को परमेश्वर के वचन के अनुसार नया कर लिया है, You have replaced that with the word of God. और आपने उसको परमेश्वर के वचन से स्थानांतरित कर दिया है। You've replaced that with the truth, so you don't want to respond or react in a fleshly manner. और आपने ऐसा अपने उसको स्थानांतरित किया है कि आप शारीरिक रूप से उस बात पर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहते। So that is renewing the mind. तो वो होता है अपने मन का नया So करना। when our mind is renewed to the truth of God's word, it recognizes and accepts what the Spirit of God is saying. और जब हमारा मन परमेश्वर के वचन से नया हो जाता है, तो हम यह जान पाते हैं और उसी प्रकार कार्य कर पाते हैं जो हमें आत्मा कहता है। Okay, here are some more things. और कुछ भी चीजें How हैं, can we actually know the difference? तो हम उसके जो भिन्नता है उसको कैसे समझ पाते हैं? Okay, first of all, we know that the word of God does not contradict the leading of the Holy Spirit in any way. सबसे पहले हम यह जान पाते हैं कि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के बातों से कभी उल्टा नहीं होता, उसके विपरीत So we नहीं need, होता किसी भी तरीके से। so we need to be in the word. तो हमको परमेश्वर के वचन में होना है, We need to renew our minds with the word. और हमारे मन का नवीनीकरण करना है परमेश्वर के वचन से। One of the other ways is to, while we walk with God and while we have the relationship with God, we need to reflect and see how has God led me. और जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, उसके आत्मा में चलते हैं, तो हमको यह प्रतिबिंबित करना है कि वो कैसे मुझे अगुवाई किया।
how did God speak to me? कैसे परमेश्वर ने मुझसे बात किया, Just think about that उसको सोचिए आप and learn from that. उससे सीखिए। Right? It is like collecting a full library of books. इसका मतलब होता है कि आप पूरा जो किताब का संग्रहालय है उसको इकट्ठा कर लीजिए। So we continue to learn and continue to reflect. तो हम लगातार सीखते रहते हैं, लगातार हम प्रतिबिंबित होते रहते हैं। Okay, and lastly, one of the ways by which we continue to identify, distinguish is to obey. और जो अंत में यह बात है, एक तरीका है जिससे हम समझ पाते हैं इन बातों को, वह है आज्ञा मानना। Maybe the Spirit of God gives you a simple instruction. जैसे कि मान लीजिए कि अगर परमेश्वर का आत्मा आपको एक बहुत साधारण सा निर्देश दे रहा है, Go ahead and obey. आप उसको जाके उसका आज्ञा मानिए। And when you obey, जब आप आज्ञा को मानेंगे you will see the fruit of that obedience. तो आप उस आज्ञाकारिता का फल को देखेंगे। And then you realize, yes, this was actually God. तब आप समझ पाएंगे कि हाँ, ये तो परमेश्वर वास्तविक रूप से थे। God spoke to me, परमेश्वर ने मुझे बातें किया and I'm very glad that I obeyed God. और मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को माना, And now I'm experiencing the fruit or the result of that obedience. और अब मैं उस आज्ञाकारिता का फल या परिणाम का आनंद उठा रहा हूँ। Right? So that motivates you even more. तो यह आपको और भी ज्यादा प्रेरणा देगा। Right? Oh, that was God. ओ, ये तो परमेश्वर थे। So the next time He speaks in a similar manner, और जब इसी प्रकार से वो बात करते हैं अगली बार, you're able to identify, तब आप जाके समझ पाते हैं। oh yes, God spoke to me the last time in this way. तो आप पहचान पाते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने पिछली बार भी उससे ऐसे ही बात किया And yes, this is God speaking. और हाँ, ये परमेश्वर बात कर रहे हैं। This is the voice of God. ये ही परमेश्वर के का वचन है। And so we go ahead and we obey. और फिर हम आगे बढ़ के आज्ञा को मानते हैं। Okay. Here are a few things to keep in mind. और कुछ बातें जो हमको अभी मन में रखनी है। We need to quieten our soul, our emotions. देखिए, हमारी भावनाओं को, हमारे प्राण को हमें शांत रखना है। Maybe we want to move in the gifts of prophecy and word of knowledge and so on. और आप वचन के आप भविष्यवाणी में या वचन के ज्ञान के वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं। And we want to hear from God. आप परमेश्वर से सुनना चाहते हैं। But our emotions are all stirred up. लेकिन हमारे भावनाओं में हमेशा हलचल रहती है। If there is fear, जैसा कि अगर आप भयभीत हैं, if there is irritation or anger, अगर आप नाराज हैं या फिर आप चिड़चिड़ाहट में हैं, now that blocks. तो वह बाधा देता है। That confuses us. वह हमको सोचने के लिए मजबूर करता है And we're not able to hear clearly. और हम साफ रीति से सुन नहीं पाते। So quieten our hearts. तो हमारे मनों को शांत करना जरूरी है। The Lord says, be still and know that I am God. और परमेश्वर कहते हैं कि चुप रह और यह जान कि मैं परमेश्वर हूं। So when we quieten our hearts, जब अपने हृदय को हम चुप करते हैं, when we are still quiet on the inside, और जब हम थमे रहते हैं, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं अंदर से, and God says, you will know. तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम जानोगे। Right? There will be a knowing that it is God. तो आप जान पाओगे, वहां पे जानना होगा कि हाँ, ये परमेश्वर है। Okay. So we need to be still. इसीलिए हमें शांत रहना है। Yeah, on the inside. हमारे अंतर्मन में। Because there could be a lot of things happening on the outside. हो सकता है कि बाहर में बहुत सारी घटनाएं हो रही हों, but we need to discipline ourselves to be still and to be quiet on the inside. तो हमें अपने आप को अनुशासित करने की जरूरत है कि हमारे अंतर्मन में और हमारे अंदर हम चुप रहें, शांत रहें। Right. And most often, the first thing that we receive is God's voice. और सबसे ज्यादा क्या होता है कि जो पहली चीज हमको मिलती है वो है परमेश्वर का वचन। Okay, so we prayed, तो जब हम प्रार्थना में मांगते हैं and we are waiting, और जब हम इंतजार कर रहे होते हैं, and we are aware of this spirit sense of hearing and seeing, etc. और हम जो आत्मा का ज्ञान, सुनना या समझना या ये सब देखना, इसके बारे में जो अवगत होते हैं, and maybe we receive a picture or maybe we receive a word or a scripture. हो सकता है कि हम कुछ वचन प्राप्त करें, कुछ चित्र प्राप्त करें, कुछ ऐसे बातों को प्राप्त करें। Be mindful of it. तो इसका ध्यान रखें आप। Usually what happens is this. देखिए, ऐसा होता है कि यह है, Like you receive this word, जैसे आपको कोई वचन मिलेगा and we start reasoning it out. और फिर हम क्या करते हैं, उसका तर्क वितर्क करने लगते हैं। Now, God has given us our minds, देखिए, परमेश्वर ने हमको हमारा मन दिया है, right? And it is a good thing. लेकिन और ये अच्छी बात है। But what happens is we start
reasoning against what God has put in our hearts. तो परमेश्वर ने जो हमारे हृदय में रखा है उसके विरोध में हम तर्क वितर्क करना शुरू कर देते, We start reasoning. हम वाद विवाद करना शुरू कर We देते, give many reasons why it cannot be God. हम लोग बहुत कारण देने लगते हैं कि क्यों ये परमेश्वर नहीं हो सकते, And we kind of lose whatever God is speaking to us. और फिर हम क्या करते हैं, जो भी परमेश्वर ने हमसे बात किया करना चाहता है कर दिया होता है उसको हम खो देते हैं। Okay. So when there's a genuine word of God that God has spoken तो जब आपको लगे कि हाँ परमेश्वर ने सही मायने में हमसे बात किया है, and we receive it in our hearts, उसको आप अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, hold on to it. उसको आप थामे रहिए। Yes, we need to test. हाँ, उसको जांचना जरूरी तो है, Yes, we need to check against the word of God. और उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार जांच करने की जरूरत तो But है, don't lose it. लेकिन उसको खोइए मत, Okay, hold on to it. उसको आप थामे रहिए। Okay. So, which means that we will use reason, इसका मतलब होता है कि हम लोग कारण को इस्तेमाल करेंगे, we will use our soul, हमारे प्राण को इस्तेमाल करेंगे, but we will use our renewed thinking. हम अपना जो नया सोचने का तरीका है उसको भी इस्तेमाल करेंगे। And sometimes God speaks out or over and above our reasoning. और कभी कभी परमेश्वर हमारे तर्क वितर्क करने या वाद विवाद करने की क्षमता से भी ऊपर होकर बात करते हैं, Right? Because our practical mind is saying, hey, we should not do that. देखिए हमारा जो अभ्यासिक मन है वो कहता है कि नहीं यार, हमें इसे नहीं करना चाहिए, Right? Your practical mind is saying there will not be enough और if you do this. आपका स्वाभाविक मन कहता है ये अगर करेंगे तो ये वह अपेक्षा से अधिक नहीं होगा। The practical mind is saying, hey, people will laugh if you go and say this. आपका स्वाभाविक मन कहता है कि अगर आप इसे जाके साझा करेंगे और कहेंगे तो लोग आप पर हंसी उड़ाएंगे। But we need to know that God can speak over and above our practical reasoning or thinking. और हमको यह जानने की बहुत आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे जो स्वाभाविक तर्क वितर्क करने की अवस्था है उससे भी बड़े होकर उसके भी ऊपर वे बात कर सकते हैं। An example is when Jesus spoke to Peter. और उदाहरण है कि जब यीशु ने पतरस से बात किया, Like Peter had fished all night देखिए पतरस सारी रात मछली पकड़ रहा था and he did not catch anything. लेकिन उसको कुछ मिला नहीं, He was tired. वह थका हुआ था, It was early morning. वह भोर का समय था, They were cleaning the nets. वो हो सकता है कि जाल को अब साफ सफाई कर रहे And हैं, maybe he just wanted to have a cup of coffee and relax. और हो सकता है कि वो कॉफी पी के थोड़ा आराम करने का सोच रहा होगा। But here is Jesus and he's saying, you let down the net for a catch. और यहाँ पे यीशु कह रहे हैं कि अब तो जाल डाल कुछ पकड़ने के लिए, And so Peter gives his practical reasoning. और फिर पतरस यहाँ पे अपना स्वाभाविक तर्क प्रस्तुत He करता है। says, Lord, we fished all night and we caught nothing. वो कहता है कि प्रभु हम सारी रात मछली पकड़े लेकिन एक भी नहीं पकड़ पाए। That is practical wisdom. तो यह उसका जो स्वाभाविक बुद्धि है, Like, that is good reasoning. लेकिन यह अच्छी तर्क है, Right? We caught nothing. उसका कुछ गलत नहीं है, And it comes from his experience. और वह उसके अनुभव से आता है। He's the expert. वह एक विशेषज्ञ है, He's the fisherman. वह एक मछली पकड़ने वाला He है, knows where the fish are. वो जानता है कि मछली कहाँ है। Right? So he says, we've caught nothing. वो कहता है कि हम तो कुछ भी नहीं पकड़े, But then he says, nevertheless, at your word. लेकिन कहता है लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे आपके शब्द के द्वारा। Right? He says, despite that, because you have said this. उसके बावजूद भी लेकिन जो आपने कहा है, What does that mean? उसका मतलब क्या है? Lord, you are speaking something which goes against my wisdom, against my experience and learning. कि परमेश्वर आप ऐसी बात कर रहे हैं जो मेरे ज्ञान के विरोध जाता है, मेरे अनुभव के विरोध जाता है, मेरी शिक्षा के विरोध जाता है। So he says, because you say it, कि चूंकि आपने कहा I will do it. मैं करूंगा। Right? So there are times like that. तो कभी कभी आपको भी ऐसा समय आएगा, Lord, my experience is saying, don't do it. कहेंगे कि परमेश्वर मेरा अनुभव कहता है इसे मत कर। Okay. So we are talking about things that are, of course, things that are holy, pure. We're not talking about some things that are against God's nature and character. जी, हम उन सब बातों के बारे में बात कर रहे हैं जो पवित्र है, शुद्ध है परमेश्वर की नजरों में। ऐसी बातों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ या उसके विरोध में है। We need to go ahead and obey. हमको आगे जाकर आज्ञा मानना है। Amen. आमीन। So these are some things to keep in mind. तो ये सारे बातों को आप अपने मनों में रखिए। Again, I want to say that this is a relationship and not a formula. तो यह मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि यह एक संबंध है,
कोई सूत्र नहीं है। Right? It is a lifestyle of following Jesus, of walking with him and learning to hear the voice of the Spirit. और ये एक जीवन शैली है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, उसके वचन के अगुवाई में चले, उसके वचन के पीछे चले। Right? And God can touch our emotions, God can touch our body, और फिर परमेश्वर हमारे भावनाओं को छू सकते हैं, हमारे शरीर को छू सकते हैं, and he can speak to our spirit as well. और हमारे आत्मा से भी बात कर सकते हैं। Okay? So now we're going to move and study about the gifts of the Spirit. और हम अभी आगे जाकर जो पवित्र आत्मा के वरदान है Okay. उसको सीखेंगे। So I think on the last page you will see one column there, और one table. आप एक टेबल देखेंगे। Right. Okay, so it talks about the gifts of the Spirit and it gives a classification, और category. यह आत्मा के वरदान के बारे में बात करता है और कुछ श्रेणियां दे रहे हैं, श्रेणी दे रहे हैं। You remember you wrote down yesterday in the 9 gifts of the Spirit. आप जानते हैं कल आपने 9 वरदान आत्मा के लिखे थे अपने Okay, now for the purpose of studying, we can put it in these 3 categories. और हमारे सीखने के उद्देश्य से हम इनको इस 3 श्रेणी में डाल सकते हैं। Okay, gifts like for example, gifts जैसे that say something, vocal gifts. जैसे कि ऐसे वरदान जो वास्तविक या मौखिक है, Right? So tongues and interpretation of tongues and prophecy. जैसे वरदान जो अन्य भाषा के वरदान है और उसका अर्थ करने का वरदान है। Then there could be revelatory gifts or revelation gifts, gifts that reveal something. और जैसे प्रकाशन के वरदान, वह वरदान जो कुछ प्रकट करते हो। So word of wisdom, word of knowledge, discerning of spirits would come under that. जैसे बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन, आत्माओं की परख का वचन, ये सारे उस श्रेणी में आते हैं। Then we also have power gifts, gifts that do something. और हमारे पास सामर्थ के वरदान है, वो वरदान जो कुछ करते हैं। So we see gifts of healing, working of miracles, and gift of faith. जैसे हम देखते हैं चंगाइयों का वरदान, सामर्थ के काम का वरदान, विश्वास का वरदान। This is just for the purpose of studying. तो ये सिर्फ आपके अध्ययन के उद्देश्य के लिए है। So many times what happens is these gifts actually move together, तो कभी-कभी क्या होता है कि ये सारे वरदान जो होते हैं वे एक साथ चलते हैं, like in the same person, उसी व्यक्ति में चलते हैं, right? Or in different people. या फिर अलग-अलग लोगों में। Like sometimes there could be the word of knowledge followed by gifts of healing. और जैसे कि कुछ बुद्धि का ज्ञान का वचन होता है जो चंगाई के वरदान के साथ पीछे-पीछे Or चलता word है, of wisdom with prophecy. और बुद्धि का वचन या भविष्यवाणी। So this can actually flow together. और ये सारी चीजें एक साथ बह सकती हैं। Okay, but just for studying, we are doing this category. और हमारे सिर्फ अध्ययन के बारे में इन श्रेणी को हम सीख रहे हैं। Okay, so let's look at the first one, that is chapter number 7. और 7वें अध्याय में जो है सबसे पहला हम देखते हैं, Okay, so we're looking at gifts of tongues. और हम नाना प्रकार की भाषाएं के बारे में, वरदान के बारे में हम देख रहे हैं। So in 1 Corinthians 12, it talks about it mentions there are diversities of tongues or different kinds of tongues. और हम पहला कोरिन्थियों 12 में देखते हैं कि अन्य अन्य प्रकार के भाषाएं होती हैं। Right? So what is gift of tongues? तो यह जो अन्य भाषा का जो वरदान है वो क्या है? It is a supernatural ability to speak in tongues of men or tongues of angels. और यह अलौकिक वरदान है जो हम मनुष्य की भाषा को बोल सकते हैं या दूतों की भाषा को बोल पाते हैं। Right? So we can learn a language in many ways. तो हम भाषा को अलग-अलग तरीकों से सीख सकते हैं। Like you can learn the alphabet, you can learn the grammar, and you can learn the language. जैसे कि आप जो वर्णमाला है उसको सीख सकते हैं, आप व्याकरण को सीख सकते हैं और फिर आप भाषा को सीख पाते हैं। Or you can, have a conversation with some friends and you can learn the language. या फिर आप किसी दोस्त के साथ आप बातचीत कर सकते हैं और आप भाषा को सीख सकते हैं। But when we say diversity of tongues or different kinds of tongues, या फिर अगर हम कहते हैं कि नाना प्रकार के भाषा के बारे में, it's a supernatural language. और यह एक अलौकिक भाषा है, It's a supernatural ability. और यह एक अलौकिक योग्यता या कार्य है। Right? You've not learned it naturally. उसको आपने स्वाभाविक रूप से नहीं सीखा। And there are many uses for these tongues. और इन भाषाओं के बहुत सारे उपयोग हैं। It could be a personal prayer language. हो सकता है कि ये आपका व्यक्तिगत प्रार्थना की भाषा हो सकती है। It could be interceding for others. हो सकता है कि यह दूसरों के लिए मध्यस्थता करने की बात हो सकती है। It could even be a message in tongues which
which needs interpretation to a gathering, और हो सकता है कि ये एक संदेश हो सकता है अन्य भाषा में जिसका अर्थ बताया जाना जरूरी है उस भीड़ के लिए, or it could be a means of reaching the unsaved or those who need to hear the gospel. और यह माध्यम ही हो सकता है कि जो बचाए हुए नहीं है जिनको सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत है So this उसका is what माध्यम हो सकता so है। this is what we call as the gift of tongues. तो इसको कहते हैं भाषाओं का वरदान। Now, do we see the gift of tongues in the Old Testament? तो क्या हम भाषाओं के वरदान को पुराने नियम में देख पाते हैं? Now, it is not seen in the Old Testament, ये अभी पुराने नियम में तो नहीं देख पाते, okay? But देखते हैं। in the Old Testament, we see the diversities of languages being introduced. तो हम लोग देखते हैं कि जो बोलियां या भाषाओं का भाषाविद उसको पहचान या उसको परिचय कराया जाता है। And we read that in Genesis chapter 11. उसको हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसके 11वें अध्याय में, When the Tower of Babel was being built, जब बाबुल का जो टावर बनाया जा रहा था and there was these languages which were released. और इस सारे भाषाओं को जब बताया जा रहा था, छोड़ा जा रहा था। Okay, so we don't see that Old Testament in any place that there was usage of gifts of tongues. और हम पुराने नियम में इसके अलावा कई और जगह नहीं देखते हैं जहाँ पे अन्य भाषा का उपयोग किया हो। Right, but when we come to the New Testament, लेकिन जब हम नए वचन में आते हैं we see that the Lord Jesus actually spoke about this, that this will happen. हम देखते हैं नए वचन में कि प्रभु यीशु ने कहा था इसके बारे में कि ये होगा। Right, he told his disciples, उसने अपने चेलों से कहा now those who believe in me, this is what will happen to them. कि जो मुझसे विश्वास करते हैं यह उनके साथ होगा। And when we read Mark chapter 16, और जब हम मरकुस के अध्याय 16 को पढ़ते verses हैं 17 and 18, उसका 17 से 18 पढ़ते हैं, it says, these signs will follow those who believe. ये सारे चिन्ह उनको उनके पीछे हो लेंगे जो विश्वास करते हैं। Right, this is before people were baptized in the Spirit. यह लोगों का आत्मा में बपतिस्मा होने के पहले था। So the Lord is giving these last final instructions to his disciples. तो परमेश्वर अपने चेलों को यह जो अंतिम निर्देश है वो दे रहे थे And he says, these signs will follow. और कहते थे कि यह चिन्ह वो देखेंगे। In those who believe me, they will cast out demons, जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे and they will also speak in new tongues or new languages. और वे नए भाषाओं को भी बोलेंगे, नए बोलियों को भी बोलेंगे। And we studied recently in the book of Acts how it happened. और हम लोगों ने हाल में पढ़ा प्रेरितों के काम में ये कैसे हुआ। And so the early church flowed in these gifts. जो प्रारंभिक कलीसिया थी इन सारे वरदानों में बह रही थी। Right? We saw in several places, Ephesus or Cornelius' house, everybody is prayed in हम tongues. लोग बहुत जगह पे जैसे कि एफेसस में या फिर कर्नेलियस के घर में देखा कि सब लोग अन्य भाषा में बात कर रहे थे। And obviously, this church in Corinth also, they were all believers, they were praying in tongues. और जैसे कि कुरिन्थियों की कलीसिया में जहाँ पर अलग विश्वासी थे वे भी अन्य भाषा में बात कर रहे So थे। this was nothing new to the early church. तो यह प्रारंभिक कलीसिया के लिए कुछ नई बात नहीं थी, It was already there. यह पहले से था। Okay, so let's understand. Okay, how do these tongues operate? तो आइए समझते हैं कि ये जो भाषाएं हैं वो कैसे काम करते हैं या उनका परिचालन कैसे होता है। Right. What happens when we pray in tongues? क्या होता है जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं। First of all, we need to understand that all believers can speak in tongues. सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि हर एक विश्वासी अन्य भाषा में बात कर Right? सकते हैं। The potential is there, जो क्षमता है वो यहाँ पे है, but the reality is something else. लेकिन जो वास्तविकता है वो कुछ और ही है। Right? Any believer of the Lord Jesus can pray in tongues, but not all believers do pray in tongues. देखिए हर विश्वासी जो प्रभु यीशु का है वो अन्य भाषा में बात कर सकता है, लेकिन हर विश्वासी जो प्रभु यीशु से बात करता है वह अन्य भाषा में बात नहीं करता। Right? Either they don't believe, या कि वह विश्वास नहीं करते, or they don't understand, या फिर वो समझते नहीं है, or they have a wrong understanding. या फिर उनको गलत समझ है। So not all believers pray in tongues. तो हर विश्वासी वह अन्य भाषा में बात नहीं करते। Okay, so we'll stop here हम लोग यहाँ रुकेंगे and we'll come back in 40. Yeah? Right, 11:40 we'll come back. विल कम एट 11:40 11:40 में हम वापस आएंगे।
And okay, please. Sometimes it happens that early in the morning, at